Bismillahirrahmanirrahim. In case of discussion of both Krebs cycle and glycolysis, we discussed number of currency of cells जिन्होंने एंड में ATP में कन्वर्ट होना है, जैसे फॉर एग्जांपल NADH है, FADH2 है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। और इस लेक्चर में हम सिर्फ उन सिंबल्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दिस, ये क्या हैं, ताकि आपके जहन में मुकम्मल तौर पे हर चीज़ क्लियर हो। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ATP। एज आई टोल्ड यू बिफोर, दिस आर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बनता कैसे है, स्ट्रक्चर फार्मूला इसका क्या है, एडेनिन प्लस राइबोस प्लस 3 फॉस्फेट ग्रुप। दीज आर कंसिडर्ड द करेंसी ऑफ सेल, स्टोर्स एनर्जी इन हाई एनर्जी लेवल पे फॉस्फेट बॉन्ड्स की शक्ल में ये एनर्जी स्टोर्स करते हैं। और ये फॉर विच पर्पस इट विल बी यूज्ड, पावर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होगा, डाइवर्स बायोसिंथेसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल सिग्नलिंग एंड मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन फॉर ऑल दिस। तो यू कैन इमेजिन विदाउट ATP नो लाइफ प्रोसेसेस विल बी डन एंड ऑल लाइफ प्रोसेसेस विल बी स्टॉप्ड एट दिस स्टेज। उसके बाद हम इसकी एक और फॉर्म पढ़ते हैं, ADP। ADP इज़ द डिग्रेड फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ से अगर एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ आउट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, या हम कह सकते हैं आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP विल कन्वर्ट इनटू ADP। सबसे पहले हमारे पास फॉर्म है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP, उसके बाद ADP है, एंड आफ्टर दैट हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास है ATP एंड इट विल बी स्टोर्ड इन आवर मसल्स। अब यहाँ पे ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वहाँ पे ट्राई कवर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे ट्राई कवर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे हमने डाई कवर्ड यूज़ किया। इसका फंक्शन, दीज आर जस्ट प्रिकर्सर ऑफ ATP। इसके अलावा हम देखें एक्सेप्ट करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, नेवर इट विल कन्वर्ट इनटू ATP। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस ये कहलाता है। सिग्निफिकेंस देखें, कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। रेट लो ATP या हाई ATP, बोथ ऑफ दिस एक्टिवेट्स द प्रोसेस। और ये किन में हमें नज़र आते हैं, क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलिसिस में, ATC में, इन ऑल ऑफ दिस हमें ये प्रोडक्शन ATP की नज़र आती है फ्रॉम ADP से। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये एक्टिवेट्स करता है एनर्जी डिमांड। व्हेन एवर ADPs आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, द प्रोसेस विल एक्टिवेट्स एंड इट विल डिमांड द एनर्जी एंड देन कन्वर्ट इनटू ATP। उसके बाद यहाँ पे हमने बात की कि फॉर द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, PI का सिंबल आपने कई ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में देखा होगा। PI का सिंबल हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। दिस वन, इट इज़ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, कंबाइन करता है ADP को फॉस्फेट के साथ टू फॉर्म ATP कन्वर्जन के लिए। अब इसकी सिग्निफिकेंस देख लें, एसेंशियल है ATP सिंथेसिस के लिए, मेंटेन करता है फॉस्फेट पूल को और रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। ऑल ऑफ दिस फंक्शन परफॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रुप के इनऑर्गेनिक फॉर्म की वजह से ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ये NADH, ये ग्लाइकोलिसिस में भी आपने देखा है इसे सिंबल NADH, NADH। तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, निकोटीन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे NAD असल में क्या है, ये विटामिन B3 है, नियासिन कहलाता है और डिराइव्ड फॉर्म है कोएंजाइम की। इसके अलावा उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जिसके लिए हमें क्रेब्स साइकिल की तरफ जाना पड़ेगा। और क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था FADH2। व्हाट आर दिस? FAD इज़ फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सोर्स इसकी विटामिन B2 है जो कि राइबोफ्लेविन कहलाती है। इस प्रोसेस में ये एक्सेप्ट कर सकते हैं 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन एटलीस्ट ये एक्सेप्ट कर सकता है। आफ्टर द ऑक्सीडेशन इट विल कन्वर्ट इनटू FADH2। FADH, ये 2 हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। दैट इज़ द रीज़न हमने यहाँ पे यूज़ किया FADH2। जबकि NAD1 करता है तो हम यूज़ करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADH। ठीक है, अभी आई थिंक ये फ़र्क आपको पता चल गया। उसके बाद फिर हमारे पास इसके काम आ जाते हैं, फंक्शन आ जाते हैं, वर्क्स इनसाइड एंजाइम्स। इसके अलावा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सक्सिनेट, लिंक्स
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों का ये लिंक है। इसके बाद FADH2 है, आई टोल्ड यू बिफोर इट इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म है। फ्लेविन, रिड्यूस्ड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स सेकेंड। कॉम्प्लेक्स सेकेंड को ये वाटर कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3rd 4th 5th ऑल विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होते हैं एंड दीज आर टाइप ऑफ एंजाइम, एंजाइम ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स 1 नज़र आता है NADH डिहाइड्रोजिनेस। काम क्या है इसका? टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, NADH से इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर ये आगे ट्रांसफ़र करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हम पढ़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्सेस भी मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी। यहाँ पे सिर्फ 1 कॉम्प्लेक्स बता दिया, इनफ है। इसके अलावा कोएंजाइम A, यहाँ पे कोएंजाइम A की और एसाइल कोएंजाइम A की डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। GTP यहाँ पे आपने देखा था, आई टोल्ड यू कि GTP इज़ इक्वलेंट टू ATP, लेकिन इन इटसेल्फ ये है क्या? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। इक्विवेलेंट एनर्जी है ATP की, जैसे हमारे पास ADP और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, देन कन्वर्ट द ATP। इसी तरीके से व्हेन GDP एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप अटैच देन दे विल कन्वर्ट इनटू GTP। GDP में ADP की तरह जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास कहाँ था वो हमने देख लिया था ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमने देखा था कि ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ और उसने उसको इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा ये इसमें GTP में, GDP में जस्ट लाइक ADP व्हेन 1 फॉस्फेट ग्रुप अटैच देन इट विल कन्वर्ट इनटू GTP, या और ये इक्विवेलेंट है ATP के, तो सेम प्रोसेस ATP के साथ होता है ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड ATP बन जाएंगे। इसी तरह GTP के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप हम अटैच करेंगे तो हमारे पास GTP की कन्वर्जन हो जाएगी। इंपॉर्टेंस देखें, प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A के स्टेप में प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होगा, आगे जाके सेल सिग्नलिंग में यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे ये यूज़ होगा। सो ऑल ऑफ दिस प्रोसेसेस विल बी डिस्कस्ड। कुछ डिस्कस कर ली हैं, कुछ हम आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास I think all these points are cleared, all these difficult terms which we used, all these are cleared, so नथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड। अब जब हम बाकी टर्म्स जो हैं या बाकी एब्रीविएशन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करेंगे तो साथ ही ये क्रेब्स साइकिल की और ग्लाइकोलिसिस की काफ़ी मैंने डिटेल ग्लाइकोलिसिस के लेक्चर में भी बता दी थी, और एक आज जो बच गई थी वो मैंने इस अलग से लेक्चर बना के वो डिलीवर कर दी। सो आई थिंक अगर आप रिवीजन करते रहो, बार बार देखते रहो, तो फिर मेरे ख़्याल में एग्ज़ाम वाले दिन आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं इतनी। इसका सिंपल सा तरीका यह है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का कि नेम ऑफ कंपाउंड आप याद कर लें कि कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, और उसके नंबर ऑफ़ कार्बन एटम याद कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं, कितने यूज़ होंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ भी बता दिया है, कहीं पे 2 हैं, कहीं एसाइल में हमारे पास 2 हैं एसाइल कोए में, और आगे सिट्रेट में हमारे पास 6 आ गए, ऑक्सैलो एसीटेट में 4 थे। तो ये सारे नंबर ऑफ तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, ये आप देख सकते हो। और ये सारी चीज़ साथ ही नेम ऑफ एंजाइम याद कर ले। सो ऑल ऑफ दीज स्टेप्स विल बी मेमोराइज्ड प्रॉपरली। बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है और याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वे में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और हर स्टेप पे जो मैंने बताया, जो उनकी वैल्यू बताई है, जो मेन हाइड्रेशन कहाँ हो रही, डिहाइड्रेशन कहाँ हो रही है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स कहाँ हो रही है, आइसोमराइजेशन का प्रोसेस कहाँ, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको हर स्टेप पे बताए हैं। सो आई थिंक नो डिफ़िकल्टी you will have to face in your studies. Okay ji, thank you, goodbye.